आप सभी लोग को पता है कि इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, जो धीरे धीरे और भी भीषण रूप लेता जा रहा है। जिसका डर दुनिया को था वो अब सच होना शुरू हो गया। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है। इजराइल पर अब परमाणु बम से हमला होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब यह खबर निकल कर आ रही है कि ईरान ने परमाणु बम बनाकर उसकी टेस्टिंग कर ली है। ईरान के द्वारा न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की बात ऐसे समय में आ रही है जिस समय इजराइल के द्वारा ईरान के ट्रेल टैंकर्स और साइट्स पर हमला करने की धमकी दी गई है। इस समय परिस्थितियां ऐसी हो गई कि इजराइल हो सकता है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट को भी उड़ा दे। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का माहौल उत्पन्न कर देगा। इजराइल और ईरान इन दोनों देशों के बीच जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है उसका असर भारत पर भी अब देखने को मिल रहा है। एक खबर के अनुसार भारत के द्वारा जो चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे, और यदि इजराइल और ईरान के बीच परमाणु हमले शुरू हो जाते तो यह दुनिया के अन्य देशों के साथ ही भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा। ईरान और इजराइल के बीच जो इस समय जंग चल रही है उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर भारत पर पड़ने लगा है, और अगर इन दोनों देशों के बीच परमाणु हमला शुरू हो जाता है तो परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा विकट हो जाएंगी यह सोचना भी मुश्किल है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इजराइल और ईरान के बीच की जंग एक बहुत ही भयानक रूप ले सकती है, और आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि स्थिति दिन पर दिन और भी खराब होती जा रही है। ना तो इजराइल मिलिट्री पावर में कमज़ोर है और ना ही ईरान। अभी तक ईरान के आतंकी संगठन दूसरे देशों के माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान और इजराइल का आमना सामना सीधे तौर पर हो गया है। हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने दुनिया भर को चौंका दिया। इस खबर ने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। कुछ समय पहले ईरान ने एक साथ इजराइल में 180 से भी अधिक मिसाइलों से अटैक किया था। इससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच यह बातचीत चल रही है, जिसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने का प्लान बना रहे हैं। इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि हम इजराइल के साथ बात कर रहे हैं और जल्द ही ईरान की जो ऑयल टैंकर्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइट है उसको पूरी तरह से उड़ा देंगे। ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग हो और तो यह जानकर ईरान कैसे चुप बैठने वाला है। इजराइल और अमेरिका इन दोनों देशों को पता है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वह सवाल है कि क्या ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करने वाला है। एक्सपर्ट्स को एक ऐसी जानकारी मिली जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक कुल 9 देशों के पास ही परमाणु बम थे, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, भारत के अलावा कुछ अन्य देशों के पास भी परमाणु बम मौजूद थे। लेकिन अब दुनिया कह रही है कि ईरान 10वां देश बन चुका है जिसके पास परमाणु बम मौजूद है। ईरान ने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। ईरान में 6 अक्टूबर की सुबह एक बहुत बड़े भूकंप का झटका महसूस हुआ, जो कि लगभग 4.5 मैग्नीट्यूड का था। इस भूकंप के बारे में जब अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी इकट्ठी की गई तो यह बात सामने आई कि इस भूकंप का केंद्र ईरान के अरादान में था। इस भूकंप के झटके भूकंप के केंद्र से लगभग 110 किलोमीटर दूर तेहरान तक महसूस किए गए। ईरान में भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जब भूवैज्ञानिकों और न्यूक्लियर के एक्सपर्ट ने जब इस बात की जांच पड़ताल की तो यह बात पता चली कि इस भूकंप का केंद्र जहाँ पर है वहाँ पर तो भूकंप कभी आते ही नहीं है, और यहाँ से ना ही कभी कोई भूकंप आने की संभावना ही दिखाई दे रही है। ईरान में इस समय कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा कुछ पर अभी रिसर्च का काम चल रहा है। ईरान में भूकंप की शुरुआत अरादाकन में हुई और यही भूकंप का केंद्र था। यहाँ से तेहरान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप ऐसी जगह से शुरू हुआ जहाँ पर पहले से ही ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है।
जिसके कारण दुनिया भर में न्यूक्लियर एक्सपर्ट के साथ जियोलॉजिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जरूर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया और आने वाले कुछ समय में ईरान ऑफिशियली यह बात कह सकता है कि उनके पास भी न्यूक्लियर बम मौजूद है और वह इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट के द्वारा ईरान पर परमाणु परीक्षण की बात इसलिए की जा रही है कि कई दिनों से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ईरान ने अभी तक ऑफिशियली इस भूकंप को लेकर कुछ भी नहीं कहा। देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका को इस बात का डर पहले से ही था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम पर वह काफ़ी पहले से काम कर रहा है। इसलिए शायद पिछले कुछ दिन पहले से ही इजराइल की तरफ से इस बात को कहा गया था कि हमें जल्द से जल्द ईरान की न्यूक्लियर साइट को ही टारगेट करके उसे ही उड़ा देना चाहिए। ईरान ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया है तो उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। अगर टेस्टिंग फेल भी हुई होगी तो भी वह खबर जल्दी ही सबको पता चल जाएगी, लेकिन यदि यह टेस्टिंग सफल हो गई होगी और ईरान परमाणु बम का गलत इस्तेमाल करता है तो अमेरिका और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी यह काफ़ी चिंता वाली बात है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ने भी लगा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का बुरा प्रभाव भारत के राइस एक्सपोर्ट पर भी पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि भारत के राइस एक्सपोर्ट का लगभग 25% तक हिस्सा केवल ईरान में ही भेजा जाता है। लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच तनाव शुरू हुआ तब से राइस एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और अब भारत ईरान के बीच राइस एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर की कमाई काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। इसके अलावा चावल के दामों में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। यह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि भारत के किसानों की स्थिति पहले से ही खराब है। ऐसे में अगर चावल का एक्सपोर्ट कम होने से अगर इसकी कीमत भी ज़्यादा कम हो जाएगी तो भारत में किसानों का हाल कितना बुरा हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। इससे भारत के किसानों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। चावल के अलावा कई फूड प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट किया जाता है, उन पर भी ईरान और इजराइल के बीच की जंग का काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच की जंग धीरे धीरे काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर रही है, जिसका असर इन दोनों देशों के साथ ही दुनिया में अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। परिस्थितियां धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही हैं। फिलहाल आगे जो होगा वो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बता दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।